हेलो एंड वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम जानने आए हैं कि स्पोकन क्लासेस में बच्चे किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए क्लास के अंदर चलते हैं और जानते हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बैचेस बनते हैं कितने बच्चों के बनते हैं, क्योंकि बाहर के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो इंडिविजुअली बच्चे से कोई हेजिटेट हो रहा है तो वो अच्छे से पूछ नहीं पाता है बहुत ज़्यादा बच्चे होने से। तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बैचेस बनाई जाती हैं कितने बच्चों की होती हैं और उससे फ़ायदा क्या होता है। क्वेश्चन तो आपका बहुत रेलेवेंट है और बहुत ही सोचने वाला गंभीर क्वेश्चन है कि आखिर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और नया बच्चा जो गांव से आता है वो अगर 100-150 लोगों को सामने देख लेता है तो बोलने में मुश्किलात तो आते हैं। और यही सोच रखते हुए यहाँ पर बैचेस की जो संख्या रखी जाती है, जो स्ट्रेंथ होती है, नॉर्मली 30 to 40 हम लोग रखते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे हम बात करते हैं यहाँ की क्लास की ड्यूरेशन की, सो दैट्स 90 मिनट्स क्लास। और 90 मिनट की उस क्लास में अगर हम 150 बच्चा रखेंगे तो आप सोचिए हम एक बच्चे को 1 मिनट भी नहीं दे सकते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशंस एंड डिबेट एंड जीडी। सो इस वजह से बच्चों की स्ट्रेंथ उसकी हाफ रखी जाती है, यानी 40 अप्रॉक्सीमेटली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट इज 50। और वो ध्यान में रखते हुए कि मैं सब पर फोकस कर पाऊं इंडिविजुअली, और जब चांस आए तो मैं सबको बुला पाऊंगी। ठीक है भाई, आप 2 मिनट आकर बोलिए, आप अपने आप को प्रेजेंट करिए। और ये बड़ा अनिवार्य होता है कि संख्या कम हो और बच्चे का इतनी भी संख्या कम ना हो कि भाई लगे कि खाली क्लास है। है ना। तो क्लास की जो संख्या होती है वो लगभग 40 से 50 हम जनरली रखते हैं, ताकि सब लोग अपने व्यूज को सबके सामने प्रेजेंट कर पाएं और आगे अपने आप को बेहतर कर पाएं। ओके जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आज के टाइम पे, इंग्लिश सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। Obviously. तो अगर बात करूं मैं यहाँ की, तो यहाँ पे डिफेंस की स्पेसिफिकली डिफेंस के लिए स्पोकन सिखाया जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आप स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं वो प्रिपरेशन सिर्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से ही करवाते हैं, या फिर अगर बच्चा कोई बाहर किसी से कम्युनिकेट करना चाहे इंग्लिश में, राइट, तो क्या उसके लिए भी वो कंफर्टेबल होता है या फिर सिर्फ एग्जाम के ही दृष्टिकोण से आप पढ़ाते हैं? देखिए सर, वैसे तो मेरा मानना है कि अगर कोई डिफेंस के माध्यम से अपने आप को तैयार कर रहा है तो उससे बेहतर कोई मीडियम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो डिसिप्लिन है, जो डेकोरम है, वो सर नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है। और उस वजह से ये बड़ा जरूरी है कि हम एक बेहतर डेकोरम और डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हुए चलें। और अगर आप डिफेंस सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आपको पीएसयूज में जाना है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी और एनी अदर रेलेवेंट एग्जाम्स, सो यू कैन कम हियर। बिकॉज मेरा एक मानना यह है कि मैं एक गोल लेकर चलता हूँ। मैंने कहा कि भाई सर आपको इंग्लिश बोलनी है, और वो मैं सब पर ध्यान देते हुए कि ठीक है भाई ये बच्चा देहात का है, इसको नहीं सीखनी है, इसकी बातें नहीं सीखनी है। जिसको जो नहीं सीखना है वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिसाइड करता है। लेकिन एक हमारा गोल है, वो यही है कि सबको इंग्लिश बोलना सिखाना है। कोई भी बच्चा हो, वो भले ही पीएसयूज के लिए तैयारी कर रहा हो, वो प्राइवेट बैंकों के लिए इंटरव्यूज की तैयारी कर रहा हो, ऐसा कुछ भी है, सो ही मस्ट ज्वाइन हियर। ठीक है। एक लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड मूवीज से हॉलीवुड मूवीज, इंग्लिश मूवीज देखने से इंग्लिश जो है अच्छी होती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दैट्स एक्चुअली फैक्ट। What I have learned and that's obviously very true, क्योंकि जब आप इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में आप जब मूवी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक थॉट डेवलप होता है कि जो एक्टर हमारे सामने बोल रहा है, जो हमारे सामने जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच में, क्या उस तरह का कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे? वो हमें क्या करता है, इंस्पायर करता है। कहीं ना कहीं वो हमें बोलने पर एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक सोर्स हो जाता है कि यार काश मैं इस तरह से इंग्लिश बोल पाऊं सो दैट आई कैन इम्प्रेस एनीबॉडी। और वो बड़ा अनिवार्य होता है। और मेरे हिसाब से, जैसे मैं अपनी बात करूं, सो मैंने भी कहीं ना कहीं इंग्लिश वहाँ से सीखी और बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर सीखने को मिली, जैसे गुड वोकैबुलरी का कैसे इस्तेमाल करना है, एक्सप्रेशन की जब बात आती है, फॉर एग्जांपल जैसे भाषा में एक्सप्रेशन की बड़ी आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप बोलते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आती है, आपकी भाषा नहीं समझ में आती है, लेकिन आपके भाव से वो समझ में आ जाता है। और एक्सप्रेशन जो होता है वो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते समय समझ में नहीं आएगा, वो तब समझ में आएगा जब आप किसी को सुनेंगे बेहतर तरीके से। और इंग्लिश वैसे भी listening comes first. If you really want to speak, you have to listen very carefully everybody, whoever is speaking. So अगर आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसमें तो हिंदी ही आता है, अब आजकल तो सबटाइटल्स वगैरह का खेल हो गया है। लेकिन आप हॉलीवुड मूवीज को देखिए और मेरा मानना यह है कि सबटाइटल्स के साथ कुछ दिन देखिए और धीरे धीरे करके उन सबटाइटल्स को क्या करें, ऑफ करें और अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। धीरे 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 इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा, दैट्स फॉर श्योर। अगर कोई बाहर से बच्चा हमारी जो ये वीडियो देख रहा है, अगर बाहर से अगर आता है सीखने के लिए, स्पोकन पर्टिकुलर स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आता है, डिफेंस के लिए नहीं, ओके, अगर स्पोकन इंग्लिश के लिए आता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई बच्चा बाहर सीख रहा है खुद से, तो उसके लिए टिप्स क्या देना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों का, थैंक यू जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं। और क्योंकि इस चैनल पे जुड़ना सब बहुत बड़ा काम है। और हम लोग जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं कि बस उठाकर मार्केट में आए और कुछ भी शुरू कर दिया। एक
कंटेंट क्वालिटी है हमारे पास, वो हम प्रोवाइड करते हैं, और बड़ी जेन्युइन टीचर हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं जेन्युइन चीज़ें ही प्रोवाइड करूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कि फेक प्रोमिसेस करूँ मैं। तो बच्चा यहाँ सीखने आए तो बेहतर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक एनवायरनमेंट मिलता है। फॉर लर्निंग एवरीथिंग वी नीड एनवायरनमेंट। अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं तो गाड़ी पे बैठकर सीख सकते हैं सर, बेड पर बैठकर ऐसे ऐसे करने से गाड़ी सीख नहीं सकते हैं, और ये रियलिटी है। इसलिए इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो क्लास में आइए। फिर भी अगर आप नहीं आ सकते हैं तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पहली बात तो सुनिए, किस सिचुएशन पर क्या डायलॉग बोला गया है, कैसे बोला गया है, क्या डिलीवरी स्पीच टाइमिंग है, क्या टेम्पो है, सब कुछ धीरे 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 सीखते जाइए। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर कोई कहता है कि सर मुझे 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, तमाम आप देखते हैं मार्केट में पोस्टर्स लगे होते हैं, आइए 15 दिन में कमाल करके दिखा देंगे। एक्चुअली दैट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज वंस यू पे फॉर 15 days यू विल कम टू नो कि हाँ 15 दिन में मैं कुछ सीखा हूं, लेकिन आई एम नॉट श्योर दैट आई विल बी एबल टू स्पीक और नॉट। सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न मोर एंड यू नीड टू गिव मोर। कहीं ना कहीं वो क्या है, एक सोर्स है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि आप अगर ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और इंडिविजुअली अगर आप बिना ज्वाइन करे सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट्स और चैनल्स अवेलेबल है। हमारे चैनल में भी कभी कभी कंटेंट आता ही रहता है। वैसे मैं ज़्यादा फ्री नहीं रहता हूँ, बट जब भी फ्री होता हूँ सो आई प्रोवाइड सो मेनी कंटेंट्स ऑन द यूट्यूब। सो बेसिक चीज़ है, आप लिसनिंग करिए, आप रीडिंग करिए बच्चे, और रीडिंग के साथ साथ आप राइटिंग करने की भी कोशिश करिए, एंड देन इट कम्स स्पीकिंग। ओके, थैंक यू सर। तो आइए जानते हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जा रहे हैं या फिर कोई जीडी भी कर रहे हैं या फिर कहीं प्राइवेट एग्जाम में भी जा रहे हैं, कोई प्राइवेट इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर ब्रीफ योरसेल्फ। तो इसका आंसर किस तरह से यहाँ पे बच्चे देते हैं, आप इससे यहाँ के प्रिपरेशन का लेवल जान पाएंगे। तो आइए जानते हैं। Good evening, friends. My name is Akash Mishra. I hail from Pratapgarh. Currently, I'm preparing for the NDA from major culture classes. My father name is Mr. Dinesh Kumar Mishra. He is a businessman. My mother name is Mrs. Uma Mishra. She is a government teacher. I have 4 siblings, 3 sisters and 1 brother. My hobbies are playing cricket, like gardening. My merit is I believe in myself. My demerit is I'm a talkative person, but now I have focused on it and I'm improving it. My aim is I want to be an army officer through NDA. Thank you. Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.